सुस्वागतम दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरी हिंदी पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो है कक्षा 8वीं की सुलभ भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ दूसरा, वारिस कौन। इसकी लेखिका है विभा रानी और इसकी विधा है संवादात्मक कहानी। तो हम पाठ की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरी हिंदी पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको देखने को मिल सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर वारिस कौन, ये जो पाठ है इसकी लेखिका विभा रानी, इनका अल्प परिचय मैं आपको करा देना चाहता हूँ। इनका जन्म हुआ 1959 में मधुबनी, बिहार में। बहुआयामी प्रतिभा की धनी है और मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। आपकी आज तक की कृतियाँ जो उसमें से एक है चल खुसरो घर अपने और मिथिला की लोक कथाएँ, गोनू झा के किस्से, वो कहानी संग्रह है। अगले जन्म मोहे बिटियाना की जो, ये नाटक है। समृद्ध CAN द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद है। बिल टेलर की डायरी आदि इनकी कृतियाँ हैं। तो दोस्तों, हम पाठ की शुरुआत करते हैं। वारिस कौन मतलब जो राजा है उस राजा को चिंता है। इस पाठ में एक राजा है, उनको चिंता है कि मेरे बाद में मेरे राज्य का क्या होगा। इस राज्य को सच्चा और अच्छा उत्तराधिकारी कौन मिलेगा, ऐसी उनकी चिंता है। उनकी 4 बेटियां हैं, उनमें से एक को इस राज्य का वारिस उनको चुनना है, उत्तराधिकारी उनको चुनना है। इसे उत्तराधिकारी चुनने के लिए वो एक काम करते हैं कि वो एक छोटा सा इम्तिहान, एक छोटी सी परीक्षा अपनी बेटियों की लेना चाहते हैं। तो राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो, वो सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। राजा ने कोशिश की कि जो सबसे बुद्धिमती होगी उसको राजपाट सौंपा जाएगा और इसका फैसला किस प्रकार होगा कि कौन बुद्धिमती है, कौन बुद्धिमान है। तो उनको एक उपाय आया उनके मन में। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। चारों बेटियों को बुलाकर राजा ने कहा। चारों को 100 गेहूं के दाने दिए, 100 गिनकर। ये 100 दाने बड़ी बेटी के, 100 दूसरी के, 100 तीसरी के, 100 चौथी के। चारों को 100 गेहूं के दाने दिए और कहा, इन दानों को अपने पास रखो। 5 साल के बाद मैं जब मांगूंगा तब मुझे देना। अब बेटियाँ जो थी वह हर एक का स्वभाव अलग होता है, विचार अलग होते हैं। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। चारों राजकुमारियाँ अपने अपने कमरे में लौट कर आ गई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रह गया तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। अब वो सबसे बड़ी है, उसे लगता है कि मैं बड़ी हूँ तो मुझे ज़्यादा दिमाग है, बुद्धि है। वो सोचती है कि क्या इन 100 दानों से क्या होता है। मैं पिताजी जब मांगेंगे 5 साल के बाद में तो रसोई घर से 100 दाने उनको लाकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी के डिब्बे में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तो उन्हें वापस कर दूंगी। दूसरी जो थी वो थोड़ी ज़्यादा समझ सूझबूझ दिखाने वाली थी। उसको लगा कि जैसे सोने के दाने हैं। उसने संदूकची में मखमल के थैले में बंद करके, संदूकची पता है आपको, लोहे का पिटारा होता है, उसमें डाल दिया मखमल के कपड़े में, थैली में बांध कर। और वो सोचा कि जब 5 साल के बाद पिताजी मांगेंगे तो उनको वापस दे दूँगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूँ। चौथी और छोटी जो थी वो थोड़ी ज़्यादा ही छोटी थी, बच्ची थी। शरारतें करना उसको पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते थे, पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। अब वो छोटी है तो ज़्यादा ही छोटी है,
तो ये सोच ही नहीं पा रही थी कि इन दानों से क्या होगा क्या नहीं होगा। उसे भुने हुए दाने अच्छे लगते थे तो उसने उन दानों को भून डाला और खा लिया। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, इसके पीछे कोई मकसद ज़रूर है, कुछ ना कुछ वजह ज़रूर है, कुछ ना कुछ उद्देश्य ज़रूर है कि पिताजी ने उनको ये 100 दाने दिए। पहले तो उसने अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की बात सोची कि इनको संभाल कर रखा जाए, सहेज कर। लेकिन वो ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वो सोचती रही और फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाले ज़मीन में वो दाने बो दिए। अब वो गेहूं के दाने थे, अनाज। अगर आप उन दानों को ज़मीन में बो देंगे, उसको सींचेंगे, तो क्या होगा? एक दाने से एक पौधा बनेगा, उसमें बालियाँ लगेंगी और एक गेहूं के दाने से 50 दाने निकलेंगे एक गेहूं से। तो अपनी खिड़की से बाहर देखती है, उसको सोचता है कि हम क्या करेंगे, खेत में इन दानों को बो देंगे। वैसा ही करती है, पीछे वाली ज़मीन में गेहूं के दाने बो देती है, वहाँ से अंकुर फूटते हैं, पौधे तैयार होते हैं, दाने निकलते हैं। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। मतलब क्या हुआ कि 100 दाने से कुछ और दाने निकले, उन दानों को निकाला, वापस उससे फसल बो दी। इस प्रकार वो करती रही। 5 साल तक ये सारा चलता रहा। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? अब परीक्षा की घड़ी आ गई। राजा ने 5 साल पहले उनको 100 दाने दिए थे। आज उनको याद आया कि मैंने 5 साल पहले इनको 100 दाने दिए थे। कहाँ गए होंगे दाने? बुलाया चारों को और पूछा अपनी चारों राजकुमारियों को कि लाओ, मैंने तुमको 100 दाने दिए थे, कहाँ गए? बड़ी राजकुमारी भंडार घर में जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या यह वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? अब वो बड़ी थी, थोड़ी ज़्यादा सयानी थी। वो गई भंडार घर में और भंडार घर से 100 दाने लाकर राजा को दे दिए। तो राजा ने पूछा कि यह वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहली राजकुमारी ने तो हाँ कहा, मगर जब राजा ने कड़क कर पूछा तब उसने सच्ची बात बता दी कि ये वो दाने नहीं हैं। मैंने सोचा था कि 100 दाने कब तक संभालेंगे, हमारा इतना बड़ा राज्य है, 100 दाने संभाल कर क्या करना है? ये भी गेहूं के दाने हैं, बाद में 100 दाने लाकर कब भी आपको दे दूंगी। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी ने अपने संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठाई और वो लेकर आई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। अब 5 साल तक किसी कपड़े में, चाहे वो मखमल का क्यों ना हो, संदूकची में रखा हुआ है और कई आवरण वाली उस डिब्बी में वो खोल वाली, मतलब अलग अलग खोल, तरह तरह के परतें उसके ऊपर होती है, आवरण होते हैं। तो ऐसी डिबिया में, मखमल की डिबिया में अगर वो रखा हुआ है तो कितने दिन अच्छे रहेंगे? ना उसको हवा लगती है ना धूप लगती है, तो ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं है, वो सड़ गए। अब बारी आई तीसरी राजकुमारी की। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं उसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसे बेपरवाही से जवाब दे दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? 100 दाने आपने दिए थे, कोई कीमत है उसकी हमारे लिए? हम तो राजा हैं, राजकुमारियाँ हैं, इतना बड़ा राज्य है हमारा। वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं, आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैंने उनको भुनवा कर खा लिया। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? वो छोटी है तो छोटी छोटी बच्चों जैसी वो बातें करती है, क्योंकि वो लाडली भी है। तो इसी प्रकार से क्या किया, उसने कहा कि आप क्या उन 100 दानों के पीछे पड़े, क्या उनके चक्कर में पड़े? आप राजा हैं, हम राजकुमारी हैं, और 100 गेहूं के दानों के पीछे आप पड़े हैं। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही उम्मीद बची थी, क्योंकि उसने कहा था कि आपको जवाब देखने के लिए कल आना पड़ेगा। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वो 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवा रही हो?
कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगे तुम मुझे, ऐसा राजा तीसरी राजकुमारी से बोलते कि तुमने मुझे महल के बाहर निकाल लाई, नगर के बाहर निकाल लाई, अब यहाँ तो पूरा जंगल ही जंगल है, खेत ही खेत है, कहाँ ले जा रहे हो, तुमने वो 100 दाने रखे कहाँ हैं, ऐसी कौन सी जगह है। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े गेहूं के खेत में फसलें थी, उसकी बालियां हवा में झूम रही थी। उसकी बालियां जो थी वो झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो, ऐसा महसूस हो रहा था। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यह है वो 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने है। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। अब तीसरी राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये वही 100 दाने हैं जो आपने दिए थे। वो 100 के 500 हुए, 500 के 5000 हुए, 5000 के 5 लाख, कितने न जाने अनगिनत दाने हो गए हैं 5 साल में। उन्हीं दानों को मैं बोती गई, उससे फसल लेती गई, वो जो निकलने वाले दाने थे उनको वापस बोती गई, वापस फसल लेती गई, 5 साल में इतना बड़ा खेत बन गया। राजा ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। तो जो सच्ची बुद्धिमान उत्तराधिकारी खोजने का काम राजा का था, इस प्रकार से उन्होंने पूरा किया। इस प्रकार से तीसरी राजकुमारी जो थी उसने अपनी बुद्धि का वहाँ पर एक उदाहरण पेश किया कि अगर आप किसी बात को अलग ढंग से सोचेंगे, अलग तरीके से करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, तो बहुत ज़्यादा उसका फल परिणाम आपको आगे चलकर मिलता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि पाठ आपकी समझ में ज़रूर आया होगा। एक छोटी सी कहानी है और आसान सी है, तो मुझे लगता है कि आपकी समझ में आया भी होगा। इसके ऊपर जो कृतियाँ हैं उसके बारे में हम अवश्य चर्चा करेंगे। अगर आपको कुछ मुश्किल हो तो आपने मेरी हिंदी पाठशाला इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सराहा है, इसलिए आप सभी का धन्यवाद।